खुरसा कांटा नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट पटना से राज्य स्तरीय तैराकी प्रशिक्षण प्राप्त मास्टर ट्रेनर्स ने शनिवार को आपदा प्रबंधन मंत्री विजय कुमार मंडल के निवास बटराहा पहुंचकर अपनी समस्याओं व मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। मास्टर ट्रेनर्स ने बताया कि वे बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशन में बाढ़ दुर्घटना और आपदा की स्थिति में दिन रात लोगों की जान बचाने में लगे रहते हैं। इसके बावजूद उन्हें स्थायी रोजगार की गारंटी नहीं है। ज्ञापन में वर्ष में 8 से 10 माह रोजगार की गारंटी, SDRF की तर्ज पर बीमा सुविधा, गहरे पानी में खोज के लिए आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने सहित अन्य सुविधाओं की मांग की गई। मौके पर विकास कुमार मंडल, राजेश कुमार दास, रूपेश कुमार मंडल, संतोष कुमार मंडल, नरेश महलदार, बजरंगी कुमार सिंह, अनिल कुमार, सुमन कुमार, मुकेश कुमार, अजय कुमार, श्रवण कुमार, विजेंद्र कुमार, अजित कुमार समेत बड़ी संख्या में मास्टर ट्रेनर्स मौजूद रहे। दोस्तों नमस्कार। आपदा प्रबंधन मंत्री के यहाँ अपनी मांग को लेकर के पूरे बिहार के संगठन के लोग आए हैं और कौन सा संगठन से है और क्या मांग है, इनका मांग को लेकर यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे मैं सीधा जानकारी लेता हूँ। सर, क्या मांगे हैं आप लोग जो ये आपदा मंत्री के यहाँ जो अब आए हैं, उनके निजी निवास पर क्या मांगे थी? और पहले तो जो आपका वीडियो देख रहे हैं सभी को मेरा नमस्कार जी। मेरा नाम चंद्र भानु शंकर है जी। मैं सुरक्षित तैराकी मास्टर ट्रेनर के तरफ से अध्यक्ष पद पे हूँ जी। और मेरा मांग जो है सर जी, जैसे कि अभी आपदा में हम लोग काम कर रहे हैं, बच्चों को स्विमिंग सिखाना और SDRF के साथ या तो हम लोग को डायरेक्ट नियुक्त किया जाता है। जो भी जिले में आपदा से रिलेटेड कोई भी घटना होती है जी, या तो फिर कोई मेला हो, कोई मूर्ति विसर्जन हो, वहाँ पे हम लोग को ड्यूटी दिया जाता है। अच्छा। तो ऐसे सब मिला के ना 60 से 70 दिनों का हम लोग को काम होता है साल भर में। अच्छा। तो 60 से 70 दिनों में हमारी इनकम 50,000 के आसपास होती है जी। तो 50,000 में हमारा किसी का परिवार नहीं चलता है साल भर। अच्छा। तो इसी का मुहिम है कि ऐसे में हमारा ना संख्या कमता जा रहा है। मतलब किसी जिले से अगर 50 का ट्रेनिंग हुआ है तो 25 कहीं और कमाने चले गए, 25 ही बच रहे हैं। अच्छा। सरकार वेतन नहीं दे रही आप लोगों को? सरकार ना वेतन इतना मानदेय कम होता है हम लोग का जी। और फिर उसमें जो काम नहीं मिलता ढंग से, 2 महीने के काम में बताइए किसका परिवार चलेगा? परिवार चलाने के लिए कम से कम 10 से 12 महीने का काम मिलेगा तभी तो परिवार चलेगा ना। एक जिले में कितने संख्या आप लोग हैं? पर जिले में 15 से 20 30 के आसपास, 30 के आसपास है सर। 38 जिलों के अभी सब आए हुए हैं क्या? हाँ, अभी सभी जिला से उस हिसाब तो संख्या कम लग रहा है। बिल्कुल आपका बात सही है। नहीं, जितना टाइम मिला है ना, मतलब जिसको कुछ जिले में काम चल रहा है तो काम छोड़ छोड़ के कुछ लोग आए हैं जी, और कुछ लोग काम कर रहे हैं। क्या मांगे थे आप लोग? मांग था कि कम से कम हम लोग को 10 महीने 8 से 10 महीने का रोजगार दिया की गारंटी दी जाए जी। और जो इंश्योरेंस होता है, मतलब कि हम लोग का कोई ऐसा इंश्योरेंस फिक्स नहीं किया गया है। अच्छा। कि अगर कोई घटना हमारे होती है हमारे साथ, दुर्घटना हो गई, हम मान लीजिए कहीं रेस्क्यू करने गए, खुद डूब के चले गए जी, तो वहाँ पे हम लोग का कोई फिक्स नहीं किया गया है इंश्योरेंस, तो हमें SDRF दर्जे का इंश्योरेंस मुहैया कराया जाए। अच्छा जी। सर, अभी आपदा प्रबंधन मंत्री के यहाँ जो आप लोग ज्ञापन सौंपे, इनके द्वारा क्या आश्वासन मिला आपको? सर से आश्वासन मिला है कि अगर आप लोग लेट हो गए हैं, अगर हमारी सरकार दोबारा आई तो इस पे हम विचार विमर्श करें। लेट मतलब क्या? मतलब कि अभी आचार संहिता लगने वाला है तो टाइम कम है। अच्छा। तो ऐसे कैबिनेट का कोई मीटिंग नहीं होने वाला है कि सर वहाँ पे अपना बात रखेंगे। अगर बात रखते तो हमारा बात बन जाता। अच्छा। लेकिन अभी आस लगा के जा रहे हैं कि सर अभी भी आस है कि सर अगर हमारा बात आगे बढ़ाएंगे तो कुछ ना कुछ बात आगे बढ़ जाएगा। आश्वासन दिया आप लोगों? आश्वासन दिए हैं। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम चंद्र भानु शंकर है, मैं नवादा डिस्ट्रिक्ट से मास्टर ट्रेनर से। अच्छा। प्रदेश अध्यक्ष भी हैं? जी, प्रदेश अध्यक्ष है मास्टर ट्रेनर का। अच्छा। प्रदेश उपाध्यक्ष भी आपके यहाँ है क्या? उपाध्यक्ष कौन था जी, नाम क्या था उसका? आए लगे मंत्री जी का तो व्यवहार विचार इस तरह की बात किए अपनों की तरह, ये तो सबसे बड़ी उनकी, हम हृदय से उनका धन्यवाद करते हैं। ऐसा लग नहीं रहा था कि हम मंत्री जी से बात कर रहे हैं, या तो बहुत बड़े इस तरह का भावना लेकर इनकी बहुत हमको अच्छा लगा। हाँ, अभी कैबिनेट मंत्री है, आपदा प्रबंधन मंत्री कैबिनेट में 12 लोग कैबिनेट में बैठते हैं और उनका मुखिया होता है नीतीश कुमार। उनके एक अंग है ये आपदा मंत्री विजय कुमार मंडल जी है। आपने सही बोला। जो देखिए, अभी आप लोग यहाँ से निकलेंगे, अभी 200-300 लोग का यहाँ जनता दरबार लगता है। डेली 8 बजे से लेकर 12 बजे तक इनका जनता दरबार लगता है और खुला जनता दरबार लगता है। कोई ऐसा नहीं बंद रूम में आपको मिलना है अलग अलग से, ऐसी कोई बात नहीं। सब अपनी अपनी समस्या लेके आते हैं। लेकिन आप लोग में आने में लेट कर दिया। मंत्री जी जो बोले सही बोले।
जी, और कोई बात हो या ना हो, मेरी काम हो या ना हो, मगर इनकी व्यवहार को देख करके हम बहुत कुशल हैं, बहुत कुशल हैं। संतुष्टि है पूरा, आपने अपनी बात को रखा। चाहिए इस तरह का मंत्री होना चाहिए कि लगता है कि नहीं घर के आदमी है, घर के सदस्य। आप कहाँ से भाई साहब? हम खगड़िया जिले से हैं। तो बताइए कि इसमें आप बताइए कि आपको जो ये सरकार है, ये आपको कैसा लगा? फिर ये सरकार, यही सरकार चाहिए या फिर अगर ये मंत्री साहब इस तरह से काम नहीं करते तो ये जो इनका ऐसी गुणवत्ता नहीं रहते। ये कैबिनेट में जाकर बैठे, ये गरीबों को मसीहा है, यहाँ के लोगों को मसीहा है, तभी यहाँ अपना घर बनाए हुए हैं और यहाँ किसी को और बड़े समस्या होती है वो उनका हल करते हैं, तभी ऐसा ही मंत्री घर परिवार छोड़कर कहीं चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? सरवन कुमार। बस मंत्री जी से बस एक ही आग्रह है, अंतिम आग्रह, कि आपके जरिए अगर पूरा हो जाए और कम से कम हम लोग को गारंटी पूर्व 8 से 10 महीने का रोजगार मिल जाए, ड्यूटी मिल जाए, जिससे सारे मास्टर ट्रेनर का परिवार चल सके। हम लोग सिर्फ 2 महीने कार्यरत रहते हैं, उसके बाद हम लोग पूरी तरह से बेरोजगार होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घर परिवार को छोड़कर दूसरे राज्य में जाकर जॉब काम करना शुरू कर देते हैं। बस हमारी यही आखिरी और अंतिम मांग है मंत्री जी से कि हमें गारंटी पूर्व 8 से 10 महीने का रोजगार मुहैया कराया जाए। बस आपके देखिए सुनिए भाई साहब, आप लोग आने में लेट कर दिए, हो सकता फिर अगर आइए विधायक बनते हैं तो शायद इनको फिर आपदा प्रबंधन मंत्री मिलेंगे, तो आप लोग जरूर आइएगा, हम लोग फरियाद जरूर सुनेंगे। मंत्री जी बोले हैं कि अगर हमारी सरकार फिर से दोबारा आती है जी, तो आपकी बातों को हम अवश्य चर्चा करेंगे और आपकी बातों पर अमल करके आपकी बातों को पूरा किया जाएगा। मंत्री जी हमें आश्वासन दिए हैं। कहाँ से हैं भाई साहब? हम औरंगाबाद जिले से हैं। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद।